नीचे बैठ नीचे। या रानी जी इधर थोड़ा सेंटर में थोड़ा सेंटर सेंटर इधर देखो ऊपर इधर इधर देखिए यहाँ पे रानी रानी सेंटर सेंटर में थोड़ा सेंटर सेंटर रानी सेंटर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे बेंचो गलत है सेंटर मनीषा जी रानी सेंटर रानी सेंटर में अरे मनीषा जी आप हमें लगा आज तक साड़ी हो गया आज आप लोग मैंने सोचा कि आज आप लोगों को शॉक कर दूं। इधर देखिए वो सेंटर में बिल्कुल मनीषा जी राइट साइड पे देखिए ना इधर सामने देखो सामने आप सेंटर नहीं देख रहे सेंटर नहीं ओहो पीछे ही मैम मैम टैटू दिखाओ टैटू दिखा दो मेरे को वेट 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 हमारे पास देखो मैम मनीषा जी सेंटर में देखिए मैम आपने ये नहीं आपने बोला टैटू देखना हाँ रानी फायर रानी फायर रानी इधर राजा के पास वेट वेट राजा ये राजा इधर नीचे बैठा है ठीक है थैंक यू Hello. Car number 5394 MG is wrongly parked. Can someone check it, please? Thank you so much. Sorry. I don't have the color. Car number 5394 MG is wrongly parked. Can someone actually check and remove the car? Sorry again. तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? मनीषा रानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मनीषा रानी का पहला शो है ये, पहला एक्टिंग जॉब है एक्चुअली उनका। और जैसा कि हमने पिछली बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शो बहुत ही प्यारा है और मनीषा जैसी ही एक लड़की के बारे में शो है। बस इनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना हो वो हम प्रार्थना करते हैं, पर मनीषा जैसे ही एक कैरेक्टर के बारे में शो है और बहुत प्यारा काम किया है इसने और बहुत खुशी है मुझे कि लोगों को ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या कहेंगे, उसके बाद हम बाकियों तक जाएंगे। चलो पहले आप नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा। पहले मैं ही बोली। हेलो हाय नमस्ते, कैसा लगा आप लोग को? सीटी वीटी नहीं बजाएं यार, एकदम ठंडा। हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या तुम मिस अच्छा रियल लाइफ में नहीं है तो रियल लाइफ में सिटी पे जा सकते हैं, चलेगा। चांस मारिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड की हूँ और मेरे लिए ये सीरीज़ अभी भी मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी तब मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि सिर्फ मैं की हूँ और इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे एक्चुअली कैमरा फेसिंग करना बहुत कुछ नहीं आता था। मुझे मेरे डायरेक्टर जय सर ने, कभी हर्षद जी ने, कभी निशांक जी ने, हेलो हाय, हाँ निशांक जी। आज मैं थोड़ी खुश थी कि मेरे को बहुत टेंशन था कि ये आ रहे तो मेरे को सैंडल लंबा वाला पहनना पड़ेगा। अभी आ ही गए यार, अभी चलिए ठीक है आ गया, अच्छी बात है। हाँ तो मुझे इन्होंने कई बार सजेस्ट किया और रवि जी हमेशा आते थे और बताते मनीषा स्क्रिप्ट ऐसे करना है और फिर मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मेरा आईज बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लिंक होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या करना है, लेकिन इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ सीखा है। परफॉर्मेंस कैसा है वो जब आप लोग देखोगे, होपफुली मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया। बाकी इस सीरीज़ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अरे यार यही होता है, सरगुन दी, रवि जी से मतलब इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे हैं। मैं जब भी सेट पे जाती थी मेरे को कभी लगता ही नहीं था कि सेट पे, हमको लगता था कि यार हम कहीं तो आगे मस्ती फुल करते थे ना। हाँ बहुत मज़ा किए हैं हम। बाकी थोड़ा ये लोग बोल, हाँ बाकी मैं थोड़ा और भी बोल दूँगी बाद में।
आई थिंक हमारे इस शो की कास्टिंग सबसे वेरिड कास्टिंग है. सब लोगों ने अलग अलग जगह से आए हैं. दे आर नॉट, मतलब इन चारों को एक ही फ्रेम में देखना इज़ सो ब्यूटिफुल. पहला एपिसोड हमने देखा है एंड दे आर ऑल फैबुलस. आई एम श्योर इस शो के बाद इन सबके एक्टिंग जॉब्स की तो बहुत तारीफ होगी. हमारे लिए इन दोनों शोज़ में सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग, जो मतलब लिटरली रात भर तक चलती रही, एक रात पहले तक, वो कुशाल की कास्टिंग थी. हमें कोई सही कुशाल मिल ही नहीं रहा था. बहुत एक्टर्स मिले पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी आंखों में मासूमियत हो. एंड आई रिमेंबर हमने सबसे पहले जब हमें किसी ने निशांक का नाम सजेस्ट करा तो उन्होंने कहा ये राइटर हैं. आप लोगों ने जमतारा देखा है नेटफ्लिक्स पे? ये जमतारा के राइटर हैं. पहले तो इनकी वो राइटिंग के लिए हम ताली बजा दें. बहुत प्यारा शो लिखा है इन्होंने. सो मुझे लगा राइटर हैं और ये एक्टिंग भी करेंगे. और हमने इनकी फ़ोटो देखी और मैंने जूम करके आंखें देखी और मैंने रवि को कहा इसकी आंखों में मासूमियत है. एंड ये चलकर आ रहे थे हमारी तरफ अगले दिन और रवि और मैंने कहा मिल गया, कुशाल मिल गया. हमें उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. बट इन्होंने इतना प्यारा काम किया है. ये इतने अच्छे लगे हैं शो में. ट्रेलर में तो अच्छे लगे ही हैं, शो में भी बहुत अच्छे लगे हैं. एंड वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ हाले दिल. नाउ यू कैन टेल अस व्हाट यू वांट टू से. आई डोंट नो, मैं अभी भी आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हाले दिल का पार्ट हूँ, बिकॉज आई नो आई हैड अ लॉट ऑफ फन. और जैसे उन्होंने कहा कि जब कास्टिंग हुई थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने वाली है सडनली, बिकॉज आई हैड टू सडनली गो एंड स्टार्ट शूटिंग. बट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीज टू एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे एक्सप्लेन टू मी व्हाट इट इज़, I always was just very happy doing it, and I'm very glad that they saw their Kushal in me, because that's a very encouraging thing. Every time they tell me that I've done a good job, I'm very very happy about that. मैं अभी तो nervous हूँ देखने के लिए कि क्या किया है, पर yeah, that's it. Hopefully. हमारे शो के तीसरे पिलर मिस्टर हर्षद, आई एम श्योर कि इनको टीवी पे बहुत टाइम बहुत लोगों ने देखा है. एंड आई थिंक ही वाज ऑन अ लॉन्ग ब्रेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इन्होंने टीवी से लॉन्ग ब्रेक लिया था, बट ये वापस आए हैं इस शो के साथ. कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हो. आप उनको सही गलत ऐसे नहीं कह सकते हो. आपको उनके साथ प्यार भी होता है, उन पे गुस्सा भी आता है, उनसे नफ़रत भी होती है, पर आप उन्हें समझने की कोशिश भी करते हो. It was such a layered and complex character, but Harshad did such a fine job. I know कि इनके दिमाग में भी बहुत सवाल थे when he started off with हाले दिल, but I will be very happy to know कि now he is very happy that he is a part of it. Absolutely. आपने बिल्कुल सही बोला कि काफ़ी लंबा sabbatical लिया था मैंने टीवी से. For this reason only, because I wanted to explore the OTT space, and ड्रीम यादव के बारे में हमने पहले भी सुना है. दे आर द पायनीज. इन्होंने यूट्यूब सीरीज, आई थिंक दे द फर्स्ट वंस टू कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट इन इंडिया. सो पहले तो कूडोज टू दैट. दैट्स अ वेरी बिग फर्स्ट स्टेप इन आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट दे हैव टेकन. एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम इज, यू नो, it's a opportunity that I didn't want to miss. And शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया. हमारा जो चंडीगढ़ नहीं कहाँ खरड़ में जो मुझे तो बहुत मज़ा आया. बहुत ही अच्छा सुकून वाला माहौल है जहाँ हम रहे थे. जो सेट भी है हमारा, वहाँ पे पूरे खेत और खलियान है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड बहुत अच्छी वाइब है. एंड वो एनर्जी जो एक सेट पे होती है वो वैसी तभी होती है जब वहाँ के लोगों की वो एनर्जी होती है. तो दैट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट बोथ ऑफ यू, विच आई हैड टू मेंशन. एंड अदरवाइज कैरेक्टर तो आप लोग जब शो देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा. ज़्यादा कुछ मैं रिवील अभी नहीं करूँगा. बट आई होप यू गाइस एंजॉय. एंड जो भी इसमें परफॉर्मेंसेस दी हैं हम सब ने, इनफैक्ट वो आप सबको पसंद आए. थैंक यू. इस शो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मनीषा रानी यानी इंदू को विवेक जी की मिसेस को इनसे है. जेनिफर, शी इज़ डन अ लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स बिफोर. This is South, right? This is your first Hindi project? It is. This is her first Hindi project. Release, yes. And
जितनी ये प्यारी दिख रही है उतनी शो में तेज़ हैं ये और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड. जेनिफर प्लीज़. थैंक यू. मैं काफ़ी पहले आ गई, मैं फिर भी नर्वस हूँ. बट आई रिमेंबर जब मैंने पहली बार डॉली का रोल पढ़ा था, मेरे टेक्स्ट मैसेज में आया था, तो आई रेड द रोल एंड आई वाज लाइक वाओ, चैलेंजिंग. ऐसी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कि मैं वो रोल करूँ. एंड ये मैंने सोच तो लिया, बट जब मैं सेट पे पहुँची एंड यू नो व्हेन द आगे आगे जब मुझे एक और भी कैरेक्टर पता चल रहा था, इट बिकेम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट फॉर मी टू लाइक हर. बट आई थिंक इवेंचुअली यही हो गया कि यू नो बिकॉज आई हैड टू मेक एफर्ट. मुझे एफर्ट करना पड़ा उसे, उसके चॉइसेस को पसंद करना या जो भी वो कर रही है उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग करना. उस सफ़र में आई थिंक व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं आई स्टार्टेड एम्पैथाइजिंग विद हर. तो मुझे वो अच्छी लगने लग गई जैसे भी वो है. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि पहले ही पढ़ते आई वाज लाइक ये तो. बट या आई हैड ब्रिलियंट टाइम और सबके साथ काम करके भी इतना मज़ा आया. मनीषा के साथ मेरे बहुत कम सीन्स थे, पर जितने भी सीन्स थे वो तो ऐसी मतलब एक तो बेझिझक बात करती है. मुझे उसकी बहुत बात अच्छी लगती है कि ये जैसी है वैसे बस कुछ भी बोल देती है, विच इज़ इंस्पायरिंग. वो इतनी हर सेल्फ है कि इट इंस्पायर्स यू टू बी योर सेल्फ ऑल्सो. तो और बहुत बहुत मजाक करती है, तो मज़ा आता है. बट कुछ भी ऐसी सीरियस वाली वाइब नहीं होती उसकी, और बहुत मज़ा आ जाता है उस बात में. और निशांक के साथ वॉज ऑल्सो सच अ वंडरफुल टाइम टू वर्क विद हिम. आई थिंक वी हैव अ लॉट इन कॉमन, सो we ended up becoming really good friends. So I really had a really good time working with him as well. And Harshad and I had such beautiful scenes together as well. Yeah. We did. Now we did. Well, they were beautiful scenes. You will see. So yeah, but actually beautiful scenes, beautiful थे. लेकिन एक scene था जो which was like a lot of not so beautiful and बहुत गुस्सा, which was actually my favorite scene with Harshad. I think But yeah, I had a brilliant time. Just and like the entire crew. I want to say thank you to everyone who was in Chandigarh with us. They were such a beautiful crew. They're so helpful, so loving. From the ADs to the costume people and सब लोग. सबके नाम मैं ले लेती, but I don't think we have that much time, and I'm going to stop talking now because I've spoken a lot. All right, okay. Here, where am I going? बस Sorry, मनीषा रानी तुम बता I दो. forgot to mention our director's name, Jay sir. I don't think he's here, but उनके साथ बहुत मज़ा आया. I think he, being the captain of the ship, he did a fab job. कि हम चारों से जो performances निकलवाई हैं वो उनके वजह से बहुत कुछ हुआ कि कौन कहाँ कितना off track जा रहा है, on track आना चाहिए. So big thanks to him also. Yeah. मनीषा रानी, तुमने रोमांस किया, कैसा लगा तुम्हें? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं ना. रोमांस मुझे तो एक्चुअली क्या होता ना, ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में तो सभी करते हैं यार, लेकिन मेरा वो था कि मुझे रोमांस के टाइम बहुत हंसी आ जाता है बहुत. तो फिर मैं एक बार दो बार तीन बार बोली यार मनीषा कर दो, अब जो भी वो कर दो. फिर जो मेरे डायरेक्टर सर थे जय सर, वो बोले अरे नहीं मनीषा समझो बात को, जज्बात को. फिर हम बोले यार ये लोग करवा देते हैं, जब मेन टाइम आता तो कट कर देते. एक होता नहीं यार, जब लोगों को नहीं करना तो करो, और जब एक फीलिंग्स जग जाता तो कट कर देते. मैं बोली यार ये सब ना मैं बोली यार ना ये इस लाइन का ना बहुत अलग सीन है, मेरे को तो समझ में नहीं आता. पहले लोगों को करना नहीं होता, और जब लड़का लड़की करना स्टार्ट कर देता तो कट करवा देते. तो मेरा वो था कि हाँ रोमांस वाला सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. जब आप देखोगे स्क्रीन पे मनीषा रानी कर रही है तो आपको मे भी अच्छा लगेगा, बट हाँ मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था. इसके साथ तो मौका नहीं मिला, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि पति मेरे नहीं सीजन बहुत हैं तो कोई बात नहीं, मिलेगा मौका. हाँ मतलब एक्चुअली आप मतलब ये मेरे वो बने हैं ना, मतलब अब अभी नहीं बताना ना, अभी नहीं बताना. अदरवाइज इसको भी हक तो रोमांस करने का. वो मुझे बहुत ज़्यादा वो बनाती है ना सावित्री टाइप. अदरवाइज देखो तो ज़्यादा हक इनसे ज़्यादा इनका ही था. अरे पति बस नाम का, जो काम है वही काम का होता है ना, बताइए. हाँ वही है, बट आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम वैसे लिखिएगा. अगले सीजन में नेक्स्ट सीजन में इंदु को थोड़ा सावित्री से हटके थोड़ा वो बना दीजिएगा, मतलब
कि जो करे उसी पे धड़े। हाँ तुम अपनी बीवी को ये इंटरव्यू मत अरे मैं तो सीरीज का बात कर रही हूँ ना, रियल। हाँ वही तो, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज एंड एक्टिंग कि अगर इसको मौका मिला तो इसको भी मौका मिलना चाहिए, पता है। सही बोले ना? वैसे भी चांस ढूंढ रहे थे। ये कौन है जो चांस मांग रहे बार बार? किधर? किस चीज का चांस? एक्टिंग का चांस? ये कोई बात हुई बोलने वाली? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो अच्छा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस। रोमांस वाला तो बता दिए, बस बहुत है। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग को अपने अपने घर जाना पड़ेगा। अभी कम ही बोला है इन्होंने। बट 6 तारीख को 1 बजे हाले दिल आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के लिए प्रस्तुत होगा, प्लीज़ देखिएगा। और एक जो ख़ास बात आपने जो है ट्रेलर के अंदर भी नोटिस की होगी, वो जो विवेक जी की मिसेस वाली जो बात है, ये हमारे समाज में पर्टिकुलरली ऐसा रहता है कि लेडीज़ जो हैं वो शादी जब उनकी होती है तो वो अपने मायके से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने परिवार से केवल दूरी नहीं बनाती, अपने पहले नाम से भी बना लेती हैं। और वो फिर अपने पति के नाम के ज़रिए जाने जाती हैं, मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, मिसेस दुबे, मिसेस मेहता, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये विवेक जी की मिसेस की इंदु बनने की कहानी है। जब इंदु का जो कैरेक्टर है वो लिखा गया, तो मैं आपको बता दूं हर कैरेक्टर किसी ना किसी पे बेस्ड होता है। इनका कैरेक्टर मेरी मदर पे बेस्ड है। मतलब, और मैं हाव भाव की बात कर रहा हूँ, जो जिस तरीके की एक मासूमियत आंखों में चाहिए थी, जिस तरीके का बोलने का अंदाज़ चाहिए था। मेरी मदर गोरखपुर से हैं, तो उनका जो बोलने का अंदाज़ है, जो मनीषा का बोलने का अंदाज़ है, जो ट्रेलर में भी आपने देखा और शो में भी आप देखेंगे, बहुत जो है जो कैरेक्टर का डिज़ाइनिंग था उसकी नींव जो है मेरे और सरगुन के लिए मेरी मदर थी। और कई बार हमने आपस में डिस्कस भी किया कि तुम्हारा नाम इंदु ना रख करके सुधा रखते हैं। देन वी डिसाइडेड टू कीप इट मोर अ लिटिल न्यूट्रल, जस्ट बेस द कैरेक्टर and kind of move forward, and therefore it's Hindu. So हमारे लिए बहुत कई लेवल्स पे बहुत स्पेशल शो है। आप सभी लोग बहुत स्पेशल हैं, एंड आई रियली होप कि ये हाले दिल जो है वो हर किसी का दिल जीत जाए। Thank you so much, and congratulations once again to the entire team of Hale Dil. And moving ahead, we can have the media introduction. But before that, we have also heard about your new film, and that is वो हमने बता दिया सबको, बहुत अच्छी चल रही है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया, थैंक यू भी। देखिए आप लोगों ने सौखन सकने, किसी ने बॉम्बे में देखी है? पंजाब में तो कोई पंजाबी नहीं है। पंजाबी कोई नहीं है आप में से? वी नीड सम पंजाबी पैक्स। है जी, पिक्चर दिखा दें? अच्छा, ट्रेलर आपको चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में। हाँ, एक्चुअली वी कैन प्ले द ट्रेलर। हाँ वी, है ना? तो एनी क्वेश्चंस आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मनीषा से, सरगुन से, जेनिफर से, हर्षद से, निशांक से। एक्चुअली हम दोनों टीम्स को ऊपर बुला लें ताकि हम सवाल जवाब इकट्ठे कर लें। अभिषेक, Adi, how are you? Hello. We can call Abhishek, Aman, Shizan, Bhaiya, everyone. हाँ जी, टीम आएगा नहीं? ओके ठीक है, एक एक करके करते हैं। ठीक है, एक टीम करते हैं। लेट्स गो। पूछिए। मनीषा जी, आपसे सवाल ये है, जैसे कि आपने रियलिटी शोज किए काफ़ी, एंड यू आर वेरी नोन। सुनिए ना। चेक। हेलो। मनीषा जी, आपसे सवाल ये है कि रियलिटी शोज आपने काफ़ी किए हैं, लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बात करते हैं जब आपका ये डेब्यू वेब सीरीज़ है, इसमें क्या कुछ सीखने को मिला? और जिस तरह से आपका कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो टेक अवेज क्या क्या थे शोज़ के बाद भी? क्या कुछ आप इंदु से लेकर अपने पास रखे, उसके बारे में पूछना। एक्चुअली मैं आज के पहले जो भी वीडियोस बनाती थी, सिर्फ आप लोग देखते होंगे वो ज़्यादा फ़नी, कॉमेडी, मस्ती मजाक वाले वीडियोस रहते थे, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लोग मुझे कमेंट्स भी वैसे ही करते थे कि मनीषा दी आपका वीडियो देख के मेरा दिन बन गया, मूड फ्रेश हो गया। तो मैं मोस्टली चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसा ही रहता था। लेकिन जब मैं ये सीरीज़ की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा इसमें तुम जब वी मेट की करीना, और वो कौन सा मूवी था रानी मुखर्जी वाला, कुछ कोई मूवी था ना, एक
एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रानी मुखर्जी, बहुत सारी मूवीज़ का कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब हम लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज़ करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने भी बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाँ 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 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज़ से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोज़ भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज़ से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज़ का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफकोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोग ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा, आपने भी किया, हाँ थोड़ा ही, बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोल ही रही हूँ, अगर कुछ सीरीज़ में भूल चूक होगा ना तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेंगे मनीषा रानी जिंदाबाद, क्या एक्टिंग की, क्योंकि अभी से ही लोग बोल रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, She's my favorite person ever. काफ़ी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के, स्पेशली जो इंदू को सपोर्ट करते हैं सीन में, हम जिसे ट्रेलर में देखते हैं, तो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सहमा हुआ या काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट रहा? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में। तो दैट्स वाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है। पर बट आई थिंक उसके दिल में एक बहुत जेन्युइन काइंडनेस है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस कैरेक्टर रियली स्पेशल, एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज ओन ट्रूथ। So that's something that I thought that's what I need to achieve. The truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about him. That's it. वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है। सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक चमक थी जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए। पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, चीख के पूछ लो। हेलो मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ। तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ वंस आई केम टू बॉम्बे, थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए। जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है। मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि दे कैन ट्रस्ट मी विद अ bigger role. I think this is what happened here also. They saw my work a little bit and they said that they... Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you have done before. Oh. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. Wow. I'm glad that there was sun out that day. We were in a overnight crisis casting को लेकर के। किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे। किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए, बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं। और हर हर महादेव। और मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती थी। तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं। मेरे एक दोस्त ने निशांक का नाम सजेस्ट किया, मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीज़न वाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड। क्योंकि
मुझे याद है कि निशांक हमसे मिलने के लिए आ रहा था और इसका लुक बिल्कुल ही अलग था, मगर द वे ही वॉज वॉकिंग और जो इसकी आंखों के अंदर एक सच्चाई थी, बस उतना काफ़ी था हमारे लिए। हमें पता था हमें हमारा कुशाल पहले ग्लिम्स के अंदर, पहले 5 सेकंड के अंदर हमें मिल गया, उसके बाद हमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं थी। आई एम सो ग्लैड। पर एक जर्नी मैंने राइटर से एक्टर वाली वो की, जब मैं इनसे मिलने आया तो मेरा फीडबैक था कि ये राइटरों की तरह मत घूमो यार। मेरे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी, मैं वेल ग्रूम नहीं रहता हूँ, बट उसके बाद आई जस्ट लाइक आज देखो कितने सुंदर लग आज आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लीन अप। यस, अरे वाह, होपफुली। आप बहुत प्यारी बात बोली, हम भी खुश हुए। जी, आप ऊंची बोलेंगे कि माइक आ गया आपके पास? Hello. Yeah, it's working. Hello, everybody. My question is for Sargun ma'am. Socken and Sockne 2 has given a massive weekend opener. My question is, did you guys anticipate this kind of response from the audience? फ्रैंकली पहली सॉन्कन इतनी बड़ी हिट थी, वो स्लीपर हिट थी, वो मतलब वो हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी और वो बहुत बड़ी हो गई। तो सेकंड से हमें उम्मीद थी, पर हमें डर भी था, क्योंकि पिछले 4 सालों में थिएटर्स जाने का जो मन है, लोग बहुत डिफरेंट तरह बना रहे हैं, तो डर बहुत था। बट थैंकफुली ऑडियंस ने हमारा वो डर दूर कर दिया। मैं तो नहीं सोई थी 30th मई तक। 30th मई की रात को मैं पहली बार सोई हूँ पिछले 3 महीने में। बट या थैंक यू। हेलो रवि जी, आप एक्टर हैं, अभी प्रोड्यूसर है, तो आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो आप क्यों एक्टिंग नहीं करते? मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, अब हाथ खड़ा कर। अच्छा जी, नमस्कार जी। हाँ जी, आपने क्या पूछा एग्जैक्टली? आप एक्टर है और प्रोड्यूसर भी अभी है और आपका खुद का प्रोडक्शन है, तो आप खुद के प्रोडक्शन में आप भी काम क्यों नहीं क्योंकि वो हमें डेट्स नहीं दे रहे हैं। उनकी सारी डेट्स रामायण ने ली हुई हैं। मेरे को नहीं बोलना है, अब तो पता है। वो मुझे ही डेट्स नहीं दे रहे हैं जी। उसके बाद जब वो हमें डेट्स देंगे मैं ले लूँगी। Hello everyone. This is Aishwarya Nair from India Forums. My question is for Sargun ma'am and Ravi sir. It's always Sargun and Ravi and never it's Ravi and Sargun. So कोई story है इसके behind, या is it branding or does it has a deeper meaning? इसका जवाब वो देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैं दे रही हूँ। मैंने एक्चुअली एक फिल्म के वक्त बोर्ड मतलब यहाँ पर पोस्टर पे रवि दुबे एंड सरगुन मेहता लिखा, तो जब वो पोस्टर बन के आया रवि ने बहुत गुस्सा किया। ही इज़ लाइक कि तुमने रवि दुबे पहले क्यों लिखा? मैंने कहा बिकॉज आपका नाम है, लाइक वे टुगेदर, पर तुम्हारा नाम पहले क्यों नहीं है? ही इज़ लाइक तुम्हारा नाम पहले होगा, हर जगह तुम्हारा नाम पहले होगा। एंड आई डोंट थिंक दैट, आई थिंक ही विल सेट अ प्रेसिडेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे रखते हैं, और उसने तो हमेशा से ही मुझे आगे रखा है। मैं 2 रुपये का काम करूँ या 10 रुपये का करे, तब भी ये बोलेगा कि सरगुन नहीं करा। तो वो मुझे ओवर क्रेडिट देता है, शायद इसलिए वो मेरा नाम पहले लिखता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। ये फैक्ट ये है कि मैं आपको क्लियर ही बता दूं कि मेरे ड्रीमियाता एज एन एंटरप्राइज में जो लीडर है, जिसके पीछे हम लोग वी रैली अराउंड ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इज सरगुन मेहता। तो सरगुन का ही नाम वो इसलिए नहीं कि कोई प्रेसिडेंस क्रिएट करना है या कोई ऑप्टिक क्रिएट करना है, ऐसा वो बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ड्रीमियाता में आके किसी से भी बात कीजिए, सरगुन is the king, queen, emperor, empress, whatever. I am the commander in chief. That's what I am, and I'm a good one at that. That I'll not take any credit away from. But Sargun is the queen. So we all stand strongly behind her and her vision. So my question is to Sargun ma'am. Like what resonated the most in Sukanya 2? Sukanya 2. Like the storyline or the performance or something else? आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा कॉमेडी लगता है। बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर के आए हैं ना हम पिछले कुछ महीनों में, सो आई थिंक पीपल आर रियली एंजॉइंग द होल हार्टेड लाफ्टर दैट द फिल्म इज। थैंक यू। Hello ma'am, yeah, this side. Hello, Hi. Sasikal, how are you? Sasikal, very well, So thank I you. have watched Sokan Sokane both. I love you guys. So Thank I you. just need to ask, as you are producer and you are an actor,
as all you both are actors and partners in real life. So how do you balance this? How do you manage your relationship and work accordingly? हाँ, वी डोंट, ऐसा कोई टेक्निकल वो नहीं है यार कि 2.5 घंटे दिन में ये करो, 4 घंटे दिन में वो करो. व्हेन आई थिंक यू लव समवन एंड यू लव समथिंग, आप उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हो. तो आप जितना अपने काम को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो, जितना आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो आप उसके लिए वक्त निकालते हो. वो एक ऑटोमेटिक बैलेंस है लाइफ में जो बन जाता है. यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट फॉर इट. That's so cute. Thank you. थैंक यू जी. Yeah. देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है सस्टेनेबल तो 100% है. हाल ही में आपने सुना होगा, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है कि झूठ है, या सच है कि गलत है या अफवाह है, मगर जो मैंने सुना है वो ये है कि आमिर सर भी अपनी जो अगली फिल्म में उसकी कुछ चर्चा थी, बट वो नहीं है. वेल, इररिस्पेक्टिव, ही इज तारे ज़मीन पर को यूट्यूब पे फ्री कर. ओके, एंड दैट्स अ कंफर्म्ड, वो भी कंफर्म नहीं है. चलिए, तो मैं आपको एक लेट मी टेल यू दिस, दैट सो फार वी आर 5 months into our business and we have been able to do extremely well. I'm not at liberty to discuss numbers with you, but we have been able to do extremely well and we have been able to really break through. तो मैं जिस पोजीशन में ड्रीमियाता ड्रामा के साथ मैं और सरगुन खड़े हुए हैं, we feel that it's a highly sustainable business. Yes, we would like to scale this to a much higher level, but many people ask us why not an OTT app and why YouTube. वो कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा. तो मैं आपको बता दूं कि आप YouTube एक ऐसा ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है जिसने आपके लिए एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया है. आपके कंटेंट को कोई भी अगर दूसरा यूज़ करता है तो आपका UGC उसको ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेता है. आपका कंटेंट प्रोटेक्टेड है, आपकी अपनी ऐप पे प्रोटेक्टेड नहीं है. जो फायरवॉल्स हैं, आप कितना भी पैसा डाल दें, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वल्नरेबिलिटी. कोई ना कोई आपका कंटेंट उठा के किसी पायरेटेड ऐप पे डाल देगा, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कहाँ पे. आप लाखों करोड़ों रुपए डाल करके कंटेंट बनाएं और वो अब्यूज़ हो जाए या यूज़ हो जाए, कहीं और यूज़ हो जाए, पायरेसी में खो जाए वो, तो इट्स नॉट फेयर. तो यूट्यूब से बेहतर हमें सेफ ग्राउंड, हम चाहते तो डेफिनेटली एक ऐप खोल सकते थे, जब चाहें तब खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वी कांट गारंटी इट सेफ्टी, नॉट राइट नाउ. जब 10,000 करोड़ के हो जाएंगे ना, तब वी कैन गारंटी इट सेफ्टी ऑल्सो. जी, बंद हो गए ना. मेड इन इंडिया शोज देखिए ना, क्यों देखने हैं आपको कहीं और के शोज? हम वही कर रहे हैं जो हम 6 महीने पहले कर रहे थे. हम ऑल कंप्लीटली मेड इन इंडिया शोज बना रहे हैं, इंडियंस के लिए बना रहे हैं, इंडियन कल्चर में रूटेड बना रहे हैं. हम आज भी वही कर रहे हैं जो 6 महीने पहले कर रहे थे. आज अगर ये ड्रामाज जो है बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं या वॉट एवर इट इज़, मैं तो यही आपको इनकरेज करूंगा कि और प्लेयर्स आए मार्केट के अंदर, ऑल इंडियन शोज बनाएं और आप कंज्यूम करें, पूरा देश कंज्यूम करे. सो आई वुड इनकरेज यू ऑल टू नॉट जस्ट कंज्यूम ड्रीमियाता ड्रामा, बट आई वुड इनकरेज यू टू कंज्यूम कॉन्टेंट दैट्स मेड इन इंडिया. मेक इट नरिश, क्योंकि आप नरिश करेंगे तो हम और कुछ कर पाएंगे, हम ग्रो करेंगे तो हम आपको और कंटेंट दे पाएंगे. दैट्स दैट. लास्ट 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, ये 1-2 जो है प्लीज. क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है. तो मैं क्यों सेंड करूंगी, मतलब फ्रेंड है मेरी. नहीं यार, उन्होंने देखा होगा, बट मैंने ये लोग का बिग बॉस खत्म नहीं हो रहा है कसम से. बिग बॉस से निकल जाइए प्लीज. वैसे मुझे पता है, मुझे देख के सब खुशी हो रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. जी जी जी. झीला, हेलो किस तरह से झीला यार. आपको पता है मनीषा मेरी पड़ोसी है और मुझे ये बात शो में आने से पहले तक पता ही नहीं थी. हम दोनों सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही जिम में वर्कआउट भी करते हैं. बस बिल्डिंग का नाम नहीं बताइएगा प्लीज. तो हाँ, मतलब आपका सवाल क्या था, मैं भूल गया, सॉरी. हाँ, सो शो का ये था कि जो इनके क्रिएटिव प्रोड्यूसर है अंकुर भाटिया, मैंने 12 साल पहले उनके साथ एक शो किया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी उनके साथ रेपो थी. बट
जब उन्होंने कहानी सुनाई मेरे को, जब उन्होंने बताया कि ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं और मेरा बहुत मन भी था इनके साथ पहले से काम करने का। इनफैक्ट हमारी कुछ बातें हुई हैं, आपसे नहीं बट आपकी टीम से कॉल आए थे, बट हमारा वर्कआउट नहीं हो पाया वो प्रोजेक्ट। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी वर्कशॉप्स हुई, मेरे डेफिनेटली कुछ सवाल थे, लेकिन दे कन्विंस्ड मी एंड मेरे को कोई रिग्रेट या कोई भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो फैसला लिया वो क्यों लिया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया एंड यस ये कम बैक है 2-2.5-3 साल बाद ऑलमोस्ट मेरा, क्योंकि टीवी से मैं एक लंबा ब्रेक लेना चाहता था एंड आई थिंक दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने पहले बताया। आई जस्ट सेड देम स्टोरी एंड या दैट्स इट। Can I ask a question? बहुत अच्छा यार, मनीषा इज द लाइव वायर ऑन सेट। ये तो हमारी एनर्जी का सोर्स होती थी। जब भी कुछ माहौल नीचे जाता था या कोई भी सैड होता रहा तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देती थी कि सब हंस पड़ते थे। मतलब मनीषा को सेट पे ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो दिल से मतलब खुशी से उसके लिए दुआ ना करे। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर मनीषा बीइंग ऑन सेट। या सब प्यार करते हैं, बस जिसको करना चाहिए वही नहीं करता। अबे वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा, पता नहीं पता अंधा है कहाँ है, कुछ वही अंडरग्राउंड है, वही मैं बोल रही हूँ। मनीषा का स्वयंवर नेक्स्ट। पता नहीं। कैसे क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओह ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, मैंने एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले सब तेलुगु फिल्म्स की है तो मुझे तेलुगु आती नहीं है, बट वो मैंने लर्न किया है, तो मुझे हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्टिंग करते हुए हिंदी बोलने में इससे ज़्यादा वाओ, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत मज़ा आया, स्पेशली हिंदी बोलने में। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक सीइंग मी एज। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे बात करी थी, मैं आपको बोलूँ कि 6 महीने पहले जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू करा था तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसे ड्रामा थे जो लोग देख सकते हैं। अब आपके पास चॉइस सिर्फ एक ही है, ड्रीम यात्रा ड्रामा देखने की। 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम ये बात कहेंगे, पर आज 6 महीने बाद कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ ड्रीम यात्रा ड्रामा देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने रफ़ू या लवली लोला नहीं देखा है तो देख लीजिए। और इसके बाद हमारा लाइनअप बहुत ही अच्छा है। तू आशिकी है, हाले दिल, और एक और शो जो हम अनाउंस करने वाले हैं रफ्ता रफ्ता, जिसका ट्रेलर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू से दैट इट इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम और शो नहीं बना पाते। बट वी आर कमिंग अप विद अ ह्यूज लाइन ऑफ शोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एक आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। तुझसे तू आशिकी है, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम। तू आशिकी है कि कास्ट के साथ एक थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और उसके बाद मैं आपको सौकन सौकने का ट्रेलर दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो दिखाऊंगा, और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है ड्रीम यात्रा की तरफ से, वो भी सुनाऊंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच टू द कास्ट ऑफ हाले दिल। थैंक यू मनीषा, थैंक यू निशांक, थैंक यू फॉर कमिंग। His wife is, she's a little unwell, but he still came. We'll also do a common photo with everybody. पहले हाले दिल की कास्ट के साथ ले लेते हैं। Even immediately after that, I think एक हाले दिल के साथ ले लेते हैं, then we'll do one together, and then we can let them.
So now I would request for the casting team of two